गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में क्या, तो चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.3 में हमने क्वेश्चन 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने पहले पढ़ लिया है। आज हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 13 से। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम कहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो यदि आपके बुक एनसीईआरटी मैथ होगी तो एनसीईआरटी मैथ से पढ़ते हैं। यदि अदर प्रकाशन का होगा तो उसमें भी एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन जरूर से जरूर आता होगा। आप किसी भी बोर्ड के हो, आप यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, इन सारे बोर्डों में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। चलिए हम देखते हैं अपने प्रश्न को। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है। दर्शाइए कि सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी है। तो ये हमें सॉल्व करना है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, दिया है। तो दिया है लिखने से पहले हम इसके लिए फिगर बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज ए बी सी बना लीजिए, ए बी सी। उसके बाद क्या है, एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी, बीसी पर एक बिंदु डी है। डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। कोण एडीसी, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये बीएसी के बराबर है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो दर्शाइए कि सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीबी सीडी। सीए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, सीबी इंटू में सीडी मतलब इस भुजा को 2 बार गुणा करने पर सीबी इंटू सीडी आता हो, यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। क्या क्या दिया है, तो दिया है कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। हमें क्या सिद्ध करना है, तो ये देख लीजिए। सिद्ध करना है सी स्क्वायर बराबर सीबी इंटू में सीडी, ये हमें प्रूफ करना है। आइए इसे हम सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध होगा, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन सा, जो एंगल दिया हुआ है त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज बीएसी में और त्रिभुज बीएसी में, यही त्रिभुज भी लेंगे। अब देखिए त्रिभुज एडीसी में क्या दिया है, कोण एडीसी। तो कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। अब हमें कौन सा कोण बराबर है, तो कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अब आप लिख सकते हैं कोण सी उभयनिष्ठ है, क्योंकि कोण सी दोनों त्रिभुजों में है। दोनों त्रिभुज हम कौन सा लिए हैं, तो एक ये छोटा वाला, एक पूरा बड़ा वाला लिए हैं। अब देखिए जब 2 कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो अब आप लिख सकते हैं त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज बीएसी के। एबीसी मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ए बी के बराबर है, मतलब ए वाला एंगल बी के बराबर है। छोटे वाले में ए का जो एंगल है ये बी के बराबर है। बड़े वाले में जो डी है, मतलब ये वाला जो डी है उस ए के बराबर है। अब फिर से जो सी है दोनों के पास उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। किस नियम से, तो एंगल एंगल समरूपता के नियम से। एंगल एंगल समरूपता के नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो आप लिख सकते हैं क्या है, सी ए स्क्वायर में, तो पहले सी ए लिखिए। सी ए, ये देखिए क्या दिया है, सी ए मतलब पहले इसको लिख रहे हैं फिर इसको, तो पहले इसको फिर इसको लिखिए बटे में सी बी। इधर देखिए सी ए बटा में सी बी हो गया। अब आपको दूसरे त्रिभुज में जाना है, सी ए बटा में सी बी। अब चाहिए सी डी, तो ये सी डी कैसे मिलेगा, ये और ये मतलब सी डी। अब देखिए तो फिर ये और ये लिख लीजिए, सी ए हो गया। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी ए गुणे सी ए की क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर। इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, सी बी इंटू में सी डी। तो ये रहा हमारा प्रूफ हो गया है। ये सवाल 30 नंबर सवाल हमारा कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन पे। हमें उम्मीद है कि आपको 13 नंबर सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कंप्लीट एक्सरसाइज 6.3 को हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ये पार्ट 13 नंबर से है, तो ये पार्ट और आप सभी पार्टों को
एक ही में मर्ज करके भी हम एक वीडियो डाल देंगे, वहां से आप पूरे पार्टों को एक बार में देख सकते हैं। और इसको आप कोई भी चैप्टर कक्षा 10 का देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, कक्षा 10 का मैथ का एक भाग बना हुआ, उस भाग में आपको जो चैप्टर चाहिए, जो एक्सरसाइज चाहिए, जो प्रश्नावली चाहिए, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा आपको। जो प्रमेय चाहिए सब कुछ मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू और पीआर तथा माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है। यह हमें प्रूफ करना है। तो मतलब दो त्रिभुज दिए हुए हैं, उसमें कुछ भुजाएं दी हुई हैं कि कुछ भुजाएं अनुपात में हैं, तो दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें फिगर बनाना पड़ेगा। तो दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक एबीसी एक पीक्यूआर। ये हो गया ए बी सी। एक और त्रिभुज बनाना है, तो ये हमारा हो गया पी क्यू आर। ये हमारे दो त्रिभुज हो गए। अब क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी तथा माध्यिका एडी। इसमें एक माध्यिका है जो क्या है एडी है, इसमें एक माध्यिका है जो कि पीएम है, और उधर होगा तो आप बना लीजिएगा पीएम। अब इतना ही दिया है, तो क्या क्या दिया है ये हम लिख लेते हैं। दिया है कि तीन भुजाएं समानुपात में, कौन किसके, ए बी पी क्यू के है, तो लिखिए ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू, ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर। उसके बाद से क्या दिया है, तो एडी बटे में पी एम, तो एडी बटे में पी एम, ये हमें दिया हुआ। और क्या दिया है, तो एडी जो है और पीएम दोनों माध्यिका है, तो एडी दो बराबर भागों में किसको बांट रहा है, इसको और इसको। माध्यिका क्या होती है, तो सामने वाले जिस भुजा पे जाके माध्यिका मिलती है, ये इसके मध्य बिंदु पे मिलती है बीसी के, इसीलिए उसे माध्यिका कहा जाता है। मतलब ये भाग इस भाग के बराबर है। सीडी बराबर सीबी भी दिया है, तो इसे भी आप लोग लिख सकते हैं सीडी बराबर में सीबी दिया है। और क्या दिया है, पी आर एम बराबर में एम क्यू, आर एम बराबर में एम क्यू, तो ये हमें दे रखा है। तो अब चलिए हमें सिद्ध क्या करना है, इसे लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, इसे लिख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप दिखाना है त्रिभुज पी क्यू आर के। मतलब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, यही हमें दिखाना है। तो कैसे, देखिए इसमें क्या क्या अनुपात में, ए बी अनुपात में किससे, तो ए बी पी क्यू से अनुपात में, ये वाला ए बी इस पी क्यू के अनुपात में। और क्या, ए सी मतलब ये वाला ए सी किसके अनुपात में है, तो ए सी पी आर के अनुपात में है। मतलब ये वाला इसके अनुपात में, ये वाला इसके अनुपात में, ये वाला इसके अनुपात में। ये आधार का अनुपात नहीं दिया है, यदि ये भी अनुपात में दे दिया होता तो ऐसे ही हमारा त्रिभुज समरूप हो जाता। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो माध्यिका है, मतलब क्या होगा, तो आप इसे ही लिख लेंगे, जो ये अनुपात दिया है इसे ही हम लिखते हैं। चलिए हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले जो अनुपात दिया है उसे ही लिखते हैं, ए बी बटे में पी क्यू बराबर में ए सी बटे में पी आर बराबर में ए डी बटे में पी एम। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो इसके एक छोटे से भाग को यदि इस वाले छोटे से त्रिभुज को दोनों को समरूप कर लेंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो आइए देखते हैं। ये देखिए ये तीनों अनुपात लिख दिए है ना। अब जहां पे एसी है, जहां पे ए बी बराबर एसी बटे ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर, ए डी बटा पी एम दिया हुआ है। ए बी बटा में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू। ये देखिए जब ए बी और ए सी, ए बी बटा में देखिए ए बी बटे में पी क्यू, ए सी बटे में पी आर, ए डी बटे में पी एम दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए डी बटे पी एम को लिखिए, माध्यिका दोनों है ना ए डी और पी एम, तो इसे लिखिए ए डी बटे में पी एम इक्वल टू, यहाँ पर एक रूल होता है, वो रूल मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है। यदि माध्यिका अनुपात में है, वो जिस भुजा को आधा आधा बराबर भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती है, ये भुजा भी समानुपात हो जाता है, उसी अनुपात में ये भी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, एडी किसका है, बीसी का है ना, तो बीसी भी लिखिए और इधर
क्यू आर लिख सकते हैं। जब ये दोनों अनुपात में है तो ये दोनों भी अनुपात में होंगे। यहां पर आप लिख सकते हैं माध्यिका अनुपात में है तो इसे अधिका लिख दीजिए, अधिका भी अनुपात में होगा। तो इससे क्या हुआ, एक ये मिला एक ये मिला। देखिए अब तीसरी भुजा में हमारी अनुपात में हो गई ना, तो अब आप सभी को लिख सकते हैं अनुपात में। कैसे, ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर इक्वल टू ए सी बटे में पी आर। जब तीनों भुजाएं अनुपात में हो गई तो इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। किस रूप से समरूप है, तो साइड साइड साइड, तीनों साइड अनुपात में है, इसलिए ये हमारा त्रिभुज समरूप है। तो इस प्रकार से हमारा 14 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं कैसे उसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्या है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लीजिए ये स्तंभ है और इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। तो यहाँ पर मान लीजिए सन है और उसी से जो कोण बन रहा है, यहाँ पर एक थीटा कोण बन रहा होगा, वह उसी टाइम मतलब उसी समय पर एक और है जो कि मीनार है। मीनार कितना ऊंचा है, तो 28 मीटर है। 28 मीटर है, हमसे उसकी छाया की लंबाई पूछा होगा। यहाँ पर स्टैंड भी यहाँ पे ही सन होगा। तो ये देखिए जब सन वहीं पे होगा तो यहाँ भी थीटा ही होगा, थीटा वहां भी है, थीटा यहाँ भी है। तो इसलिए एंगल सेम है। जब एंगल सेम है तो ये दोनों त्रिभुजों में छाया की लंबाई भी अनुपात में ही होगा। और ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये वाला कोण भी थीटा है, तो ये वाला कोण भी अनुपात में ही होगा। इसलिए ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी, ये क्यू, ये आर। दो हमारे त्रिभुज मिले, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज पी क्यू आर। ये देखिए जब इसके दो कोण बराबर हो गए, कौन कौन से कोण, तो कोण बी बराबर है क्या, कोण बी बराबर कोण क्यू है। कोण क्यू है कैसे, तो समकोण कोण है, समकोण है। उसके बाद से कौन सा कोण बराबर है, तो कोण सी बराबर है कोण आर। ये कैसे, तो ये दिया है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है क्योंकि उसी टाइम पे है, इसलिए थीटा का मान सेम होगा। अब देखिए जब ऐसा हो जाता है तो त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप होगा। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात भी सेम होगा। 28/6 बराबर x बटे में 4। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 28 गुणे में 4 बटे में 6। 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, 28 दूनी 56, तो 56 बटे में 3। 56 बटे में 3, 56 बटे 3 मतलब 3 से भागा देंगे, 3 एकम 3, तो 26, 3 बटे 24, 2 मतलब 6 18.66 मीटर क्या होगा, उसकी छाया की लंबाई होगी। उसकी छाया की लंबाई उस टाइम कितनी हो जाएगी, तो 18.66 मीटर। अब हम चलते हैं अपने 16 नंबर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 को, प्रश्न संख्या 16 को। आइए सॉल्व करते हैं। क्या क्या इसमें दिया है, तो एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। जबकि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है, तो सिद्ध कीजिए कि एबी बटा पीक्यू बराबर एडी बटा पीएम है। तो एक त्रिभुज एबीसी है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ए बी सी, और इधर में एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ये हमारे दो त्रिभुज हैं और इसमें एक माध्यिका है एडी। इसमें क्या माध्यिका है, इसमें माध्यिका है पीएम। उसमें माध्यिका पीएम है, इसमें माध्यिका एडी है। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये हमें दिया है। तो आइए हम लिखते हैं क्या क्या दिया है। दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, इतना दिया है। और क्या दिया है, तो एडी और पीएम
एडी और पीएम माध्यिका है, एडी और पीएम माध्यिका है, एडी और पीएम माध्यिका है। हमें सिद्ध क्या करना है उसे भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है ए बी बटे में पी क्यू इक्वल टू में ए डी बटे में पी एम, ए बी बटे में पी क्यू इक्वल टू ए डी बटे में पी एम। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या करना है, तो ये तीनों भुजाओं अनुपात में दिया है, हमें ये भुजा भी अनुपात में करनी है। तो हमने कई सारे सवाल पढ़ लिए, किसी में ये 3 दे रहा है तो किसी में ये नहीं दे रहा है, किसी में ये 3 दे रहा है तो ये नहीं दे रहा है। अब इसमें बाहरी वाले तीनों दिए, माध्यिका ही नहीं दिया है। तो इस सवाल को हम लोग कर लेंगे। तो इसमें सभी भुजाओं को अब कैसे भी पूछे आप लोग समरूप प्रूफ कर लेंगे। तो आइए इसे हम सिद्ध करते हैं। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, मतलब दोनों में सभी भुजाएं अनुपात में है, तो अभी हमें दो ही भुजाओं से मतलब है। ए बी बटे में पी क्यू लिखते हैं, ए बी बटे में पी क्यू लिखते हैं इक्वल टू बी सी बटे में क्यू आर लिखते हैं, बी सी बटे में क्यू आर लिखते हैं। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना, बी सी बटे में क्यू आर। जब ऐसा लिख सकते हैं तो ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर। तो इन दोनों को हाफ हाफ कर देना है। ए बी बटे में पी क्यू इक्वल टू में 1/2 बी सी बटे में 1/2 क्यू आर। ऐसा कर सकते हैं ना। 1/2 बी सी का मतलब बी सी का आधा कितना हो जाएगा, बी डी। क्योंकि माध्यिका है तो माध्यिका 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो बी सी का आधा बी डी। तो अब आप लिखेंगे ए बी बटा में पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू इक्वल टू बी डी बटे में क्यू एम। ऐसा अब आप लिख सकते हैं। जब इतना आपने लिख दिया है, दो भुजाएं अनुपात में ए बी और बी डी, पी क्यू और क्यू एम दोनों अनुपात में है, तो कोण बी भी कोण क्यू के बराबर है। कैसे, तो ये भी हमारा दिया हुआ है क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप थे। जब आपने इतना लिख लिया तो इसे समीकरण 1 बना दीजिए, इसे समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 के आधार पर यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब ऐसा लिख देंगे तो दोनों समीकरणों से क्या होगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज पी क्यू एम के समरूप हो गया। जब हमने समरूप प्रूफ ही कर दिया तो अब तो आप लोग आसानी से लिख लेंगे ए बी बटे में पी क्यू इक्वल टू ए डी बटे में पी एम। ये कहां से लिखे हैं, तो ये समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं हैं। ए बी बटे में पी क्यू, ए डी बटे में पी एम। यही हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। ये प्रश्नावली 6.3 आपकी एनसीईआरटी बुक की पूरी तरह से समाप्त हो गई। इस प्रश्नावली को हमने समाप्त कर दिया। ये प्रश्नावली में 16 क्वेश्चन थे, जो हमने 16 प्रश्न सही और आपको कई पार्ट में मिल जाएंगे, जो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। सभी वीडियो में सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, आपको मिल जाएंगे। और इसको मर्ज करके हम एक वीडियो भी डाल देंगे, जहां से आपको दिक्कत ना हो। आप 1 क्लिक में सभी लेक्चरों को देख सकते हैं, इसके जो अलग अलग पार्ट में बने हुए हैं। आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद एक बार और।